नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी सिक्किम में आए आफत के सैलाब की। ये कहर उत्तर सिक्किम पर कल रात टूटा। जब लोग गहरी नींद में थे तब पानी ने हाहाकार मचा दिया। तेज पानी के बहाव के सामने जो आया पानी उसे बहा कर ले गया। मंगन जिले की पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। इस आफत ने कई जगह सब कुछ तहस नहस कर दिया। लहरों का ये रौद्र रूप जिसने देखा वो दहल गया। हमारे आज के सातों सवाल सिक्किम में आई इसी आफत पर केंद्रित हैं और नजर हमारे आज के पहले सवाल पर। हमारा सवाल है, सिक्किम में कैसे आया आफत का सैलाब। कल रात को मंगन जिले में पहले बादल फटा जिसकी वजह से लोनक लेक में पानी इतना बढ़ गया कि ये ग्लेशियर लेक फट गई। तबाही की संभावना बन सकती थी। बांध से पानी के छोड़े जाने की वजह से तीस्ता नदी में जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया और तीस्ता नदी का पानी सिक्किम के निचले इलाकों में घुस गया, जिससे यहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। प्रकृति के जल कहर से सिक्किम में भारी तबाही हुई है। इस तबाही के लिए ग्लेशियल झील में जलस्तर की बढ़ोतरी को जिम्मेदार माना जा रहा है। दरअसल लोनक झील एक ग्लेशियल झील है और जब इस झील के ऊपर बादल फटा तो झील ने अपने किनारों को तोड़ते हुए खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया। धीरे धीरे रिट्रीट होता है तो उसका जो टर्मिनस होता है, जहाँ ग्लेशियर्स खत्म होते हैं, वहां पे कई दफा ज्योग्राफी की वजह से झील बन जाते हैं और जब वो झील बनते हैं तो ग्लेशियर का रिट्रीट फास्ट हो जाता है और वो झील जो है उसको जो बांध होता है वो मोरेन से बना हुआ होता है। वो मोरेन जो होता है वो लूज मटेरियल होता है और उसी के जो कोर होता है उसी के अंदर बहुत आइस भी होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है वो आइस मेल्ट हो जाता है और भी कई वजह से वो लेक बर्स्ट हो जाता है और उसकी वजह से फ्लैश फ्लड आता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सिक्किम में अचानक आई इस त्रासदी के पीछे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है। ग्लेशियर लेक वो लेक होती है जो ग्लेशियरों के नीचे वाले हिस्से में उसके पिघलने वाले पानी से बनकर तैयार होती हैं। हिमालयन रीजन में खासतौर से सिक्किम और लद्दाख के इलाकों में इस तरह के लेक में पानी बहुत ज्यादा जमा होता है और जब कभी ये पानी का जमाव फ्लड के रूप में अपनी सभी सीमाएं तोड़ देता है और बड़े इलाके में भारी तबाही मचाता है। सिक्किम में बीती रात जिस तरह की बाढ़ आई है वो इस इलाके में ग्लेशियर के निचले इलाकों में ग्लेशियर के पिघले पानी से बनी झीलों के फटने से ही हुई है। जहाँ जहाँ ग्लेशियर्स है वहाँ ऐसी चीजें होती रहती है और शायद साउथ लोनाक जो लेक है उसके बारे में काफी अध्ययन हो चुका है। इसके ऊपर पहला पेपर जो था 2013 में आया था जिसमें ये कहा गया था कि ये लेक जो है काफी बढ़ रहा है। साधारणतः 1970 के अराउंड ये लेक बनना चालू हुआ था और धीरे धीरे वो बढ़ रहा था। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब भी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आता है तो वो अचानक ही होता है और एक तरह के अपने बांध की संरचना को तोड़कर पूरे इलाके को खतरे में डाल देता है। ठीक इसी तरह की घटना उत्तराखंड के चमोली में भी हुई थी। इसके अलावा 2013 में केदारनाथ त्रासदी के पीछे भी एक बड़ी वजह ग्लेशियर झीलों का फटना ही था। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस तरह से ग्लेशियर के निचले इलाकों में ऐसी झीलें बनी हैं, वो इस तरह के आने वाले समय में और भी बड़ी आपदाएं पैदा कर सकती हैं। चीजों का पूरा अध्ययन हो गया था और हमें ये पता लगा था कि जो मोरेन्स है उसी के अंदर आइस है और ये लेक बड़ा डेंजरसली बड़ा होता जा रहा है। इस लेक के अंदर करीब करीब 60 मिलियन क्यूबिक मीटर का पानी था और ये बड़ी मात्रा में फ्लैश फ्लड आ सकता है। उसकी संभावना बताई गई थी कि ये लेक बड़ा डेंजरसली बन रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। जिस तरीके से ग्लेशियरों का पिघलना जारी है उसी अनुपात में पिघले हुए पानी से इस तरह की झीलों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में इन झीलों के पानी के संचय और उसके निकास की जब तक विधिवत व्यवस्था का इंतजाम नहीं किया जाएगा तब तक सिक्किम जैसा खतरा पूरे हिमालयन बेल्ट में बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जिस लोनक लेक के पानी ने सिक्किम के कई इलाकों में तबाही मचाई है वो ग्लेशियर लेक है। ग्लेशियर लेक्स में ग्लेशियर का पानी पिघलने से धीरे धीरे पानी जमा होता है। पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर लेक्स का बनना आम बात है, लेकिन कई बार ग्लेशियर लेक्स भारी तबाही की वजह बन जाती हैं।
हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होता है? आइए IISc के वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुलकर्णी से समझते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड ये होता है कि जब ग्लेशियर रिट्रीट होते हैं, जब वो सूखना चालू करते हैं, तो उसका जो टर्मिनस होता है, मतलब जहां ग्लेशियर खत्म होता है, उस जगह पर लेक बनते हैं। क्योंकि वहां क्या होता है कि जब ग्लेशियर बहुत बड़ा होता है, वहां ग्लेशियर्स की मूवमेंट की वजह से एक इरोजन बन जाती है, इरोजन होता है और वहां एक और डीपनिंग हो जाता है, मतलब वहां एक तरह से लो लाइंग एरिया बन जाता है। जब वहां से आइस जो होता है वो पिघल के निकल जाता है, वहां का जो जमीन में बहुत बड़ा लो लाइंग एरिया होता है, उसी में झील बन जाता है, डैम होता है, वो बर्स्ट हो जाता है। जब वो बर्स्ट होता है तो उसको ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं। तो ग्लेशियर लेक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ग्लेशियर के साथ साथ ये लेक बनता है। ग्लेशियर्स का पिघलना पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन को इसकी बड़ी वजह माना जाता है। भारत के हिमालयी इलाकों में ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उनका सिकुड़ना आपदाओं की वजह भी बन रहा है। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना सिक्किम के लिए खतरा बनता जा रहा है? विज्ञान और तकनीक मंत्रालय के मुताबिक हिमालय के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले सिक्किम में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है IISc के वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुलकर्णी का। मतलब सिक्किम और पूरे हिमालय और पूरे विश्व के अंदर जो ग्लेशियर्स है बड़ी मात्रा में सिकुड़ रहे हैं और बड़ी मात्रा में उनकी मेल्टिंग हो रही है और उसका साइज बहुत बड़ी मात्रा में कम होता जा रहा है। तो उसकी वजह से कई सारे इश्यूज जो है बन रहे हैं। तो एक जो बहुत बड़ा इश्यू बन रहा है कि ऐसे नए लेक्स फॉर्म होना और उस लेक से बाद में फ्लड आना, एक बहुत बड़ी तब्दीली हिमालय के अंदर हो रही है। पानी ने जब जहां जहां अपना रौद्र रूप दिखाया है, जिंदगी पटरी से उतर गई है और भारी तबाही हुई है। सिक्किम में भी सैलाब के रास्ते में जो कुछ आया वो तहस नहस हो गया। हमारा चौथा सवाल अब क्या है कि देखते हैं। सवाल है, सिक्किम में फ्लैश फ्लड के बाद क्या हालात हैं? सिक्किम में भारी तबाही हुई है। पुल पुलिया सड़कें सब पानी के तेज बहाव में बह गए। कई जगह निर्माणाधीन मकान भी ढह गए। बनी हुई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। निचले इलाकों में पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सिक्किम में आसमान से बरसी आफत ने भयंकर तबाही मचाई है। उत्तरी सिक्किम में ग्लेशियर झील के ऊपर बादल फटने के बाद आई जल प्रलय से सिक्किम के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। तीस्ता नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से जगह जगह पुल पुलिया और सड़कें बह गई। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में घरों में घुस गया। तीस्ता नदी के प्रचंड प्रवाह के आगे जो भी आया तिनके की तरह बहता चला गया। पानी के साथ आया कीचड़ और मलबा जब पहाड़ियों से उतरा तो घाटी में तबाही का कारण बन गया। आधी रात के समय जब मंगन जिले में लोग गहरी नींद में थे, उसी दौरान तीस्ता नदी के पानी ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। अचानक आए सैलाब के सितम से कई पुल पुलिया नेस्तनाबूद हो गए। इस त्रासदी में मजबूत ब्रिज से लेकर पक्की सड़कें तक सब तबाह हो गई। इस वक्त हम लोग गाजोल डोबा बैरेज पर हैं और यहीं पर आज सुबह 2 डेड बॉडीज जो हैं वो तैरती हुई तीस्ता नदी के साथ आई हैं। ये तीस्ता नदी के ऊपर बना हुआ बैरेज है और यहाँ पर उस तरफ जहां आपकी नजर दूर दूर तक जा रही है पहाड़ों पर, वहां सिक्किम है और सिक्किम से ही ये जो फ्लैश फ्लड आया है तीस्ता के जरिए यहां तक पहुंच रहा है और यहीं पर डेड बॉडीज, इसके अलावा घर के जो सिलेंडर्स बह गए थे, दूसरे सामान बह गए थे, वो सब सुबह यहाँ पर काफी संख्या में मिले हैं। 2 डेड बॉडीज मिली हैं जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मध्य रात्रि को अचानक आए फ्लैश फ्लड की वजह से लोगों को ज्यादा संभलने का मौका नहीं मिला। पानी बढ़ने के बाद लोग आनंद फानंद में ऊंचे स्थानों पर शरण लेने के लिए पहुंच गए। इस हाहाकारी हादसे के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। तीस्ता बैराज में 3 शवों के मिलने की पुष्टि पश्चिम बंगाल सरकार ने की है। इधर अचानक आए इस विनाशकारी सैलाब में सेना को भी बड़ा नुकसान हुआ है।
सिंगताम के बारडांग इलाके में सेना का कैंप इस सैलाब की चपेट में आ गया। अचानक हुए इस हादसे में मौके पर मौजूद 23 जवान लापता हो गए और सेना की 40 से ज्यादा गाड़ियां या तो बह गई या कीचड़ वाले मलबे में दब गई। ये जो हादसा हुआ है ये सिक्किम के नॉर्थ सिक्किम में हुआ है। और नॉर्थ सिक्किम में जो एक लेक है, लेक आउटबर्स्ट हुई। लेक का जो पानी था वो फ्लैश फ्लड के जरिए बहुत सारी चीजों को बहाता हुआ चला गया। और सबसे जो दुर्भाग्यजनक इंसिडेंट हुआ है वो हुआ है सिंगताम में, जहां पर आर्मी की एक टुकड़ी थी जिसको जो फ्लैश फ्लड था, जो पानी का बहाव था, वो बहा कर ले गया। 23 आर्मी के जवान लापता हैं और अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। आर्मी और जो राज्य प्रशासन है, सिक्किम राज्य प्रशासन की ओर से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन लगातार जो बारिश हो रही है, जो जगह जगह सड़कें कट गई हैं, रास्ते कट गए हैं, उनकी वजह से काफी दिक्कत आ रही है। इस सैलाब से हुए नुकसान का जायजा लेने खुद सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी लोगों के बीच पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री तमांग से इस त्रासदी को लेकर बात की है और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। सिक्किम सरकार ने इस हादसे के बाद 4 जिलों गैंगटॉक, मंगन, पक्योंग और नामची जिलों के स्कूलों को अगले 4 दिनों के लिए बंद कर दिया है। फिलहाल तीस्ता नदी राज्य में खतरे के निशान के नीचे है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक कल भी सिक्किम के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। जान माल का तो उतना नुकसान नहीं हुआ, मगर पब्लिक प्रॉपर्टी है जो बहुत सारा डैमेज हो रहा है। जो डैमेज हुआ है तो मैं अभी जा रहा हूँ अपने प्रत्यक्ष रूप से चेक करके और उसका रिपोर्ट लाऊं। सिक्किम के इलाकों से जब रात में सैलाब गुजरा तो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया और अब पीछे बचे हैं सिर्फ तबाही और बर्बादी के निशान, जिनसे उबरने में अभी लोगों को वक्त लगेगा। ऋतिक मंडल के साथ अनुपम मिश्रा, गैंगटॉक, गुड न्यूज टुडे। सिक्किम में सैलाब ने जनजीवन को पटरी से उतार दिया है। कई इलाकों में पानी घुसा हुआ है। कीचड़ और मलबा भी मुसीबत का पहाड़ बनकर सामने खड़ा है। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, प्रभावित इलाकों से रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? कुदरत का यह कहर केवल सिक्किम के लोगों पर ही नहीं टूटा है। सिक्किम घूमने आए पर्यटक भी मुश्किल में फंस गए हैं। जहां तहां टूरिस्ट फंसे हुए हैं, इनमें वो सैलानी भी शामिल हैं जो सिक्किम के आपदाग्रस्त इलाके में हैं और वो भी जो सिक्किम जाने के रास्ते में थे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। अब तक कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बादल फटने की घटना के बाद सिक्किम में लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। राज्य के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बादल फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई, जिससे सैलाब का सितम टूट पड़ा। हाहाकारी अंदाज में पानी सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा नजर आने लगा। सड़कों से लेकर पुल तक बह गए। सेना के 23 जवान भी लापता हो गए। इस आपदा को लेकर राहत और बचाव का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। एसडीआरएफ ने 25 तो एनडीआरएफ ने 7 लोगों को बचाते हुए अपना ऑपरेशन जारी रखा है। हमारी 3 टीमें तुरंत रवाना कर दी गई। उनमें से एक टीम जो थी वो गैंगटॉक जिले में थी, जहां उसने रेस्क्यू ऑपरेशन किया और करीब 7 लोगों को उसने लाइव निकाला। उसके बाद वो टीम रांगपोंग के लिए रवाना कर दी गई है। 2 टीमें हमारी स्टैंड बाई है, न्यू जलपाईगुड़ी और कालिम्पोंग, वेस्ट बंगाल। हम अपनी पूरी सक्षमता और तत्परता से उस रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को कर रहे हैं। हमारी जो तीनों टीमें पूर्ण रूप से सक्षम है और वो स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इसके अलावा हमने कुछ टीमें स्टैंड बाय पर भी तैयार रखी हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम तुरंत उन टीमों को वहां पर रवाना कर देंगे। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग खुद प्रभावित इलाकों का जायजा लेते नजर आए। बीजेपी नेता उग्गेन शेरिंग ग्यात्सो भूटिया भी हालात का जायजा लेते दिखे। जितना भी गवर्नमेंट मशीनरीज है सबको अलर्ट करके लोगों का जान तो बचा है, मगर अभी पूरा रिपोर्ट आना बाकी है।
हमें अभी देखना है। अभी जान माल का तो उतना नुकसान नहीं हुआ, मगर पब्लिक प्रॉपर्टी है जो बहुत सारा डैमेज हो रहा है। जो डैमेज हुआ है तो मैं अभी जा रहा हूँ अपने प्रत्यक्ष रूप से चेक करके और उसका रिपोर्ट सामने। सिक्किम की तबाही से पश्चिम बंगाल भी प्रभावित हो गया है। दार्जिलिंग और कलिम्पोंग सिक्किम से कट गए हैं। बंगाल सरकार के सीएस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों के बारे में जानकारी ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रभावित इलाकों में पूरी मदद करने की बात कही। सिक्किम और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाला एकमात्र हाईवे भी इस तबाही के चलते डैमेज हो गया है। NH10 के ठप होने से दोनों राज्यों का संपर्क कट गया है। इसके चलते सिलीगुड़ी में अलग अलग जगहों के पर्यटक आकर फंस गए हैं जिन्हें सिक्किम जाना था। अभी मालूम पड़ा कि डैम फूटा हुआ है, रास्ता बंद है अभी जी, तो इसलिए हम लोग यहाँ अटके हुए हैं। अभी देखिए गाड़ी अगर जाएगी तो जाना होगा। मैं देख रहा हूँ कि अभी कैसे जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि रास्ता है नहीं है, जा सकते कैसे जा सकते हैं। मैं जो सुन रहा हूँ कि अभी थोड़ा हायर चार्जेस में अल्टरनेट रूट जो है दार्जिलिंग वाला, वो रूट से जा रहा है गाड़ी, तो वही समझ रहा हूँ। अवेलेबल तो जाएंगे, नहीं तो फिर यहीं पे स्टे करेंगे 1-2 दिन। अभी सोच रहे हैं कि यहीं पे अभी गाड़ी हम लोग रिजर्व किए थे, जाने के लिए तो नहीं हो रहा है। देखेंगे आगे में क्या होगा नहीं होगा। अभी हम लोग सुना है कि सिंगटम में बहुत बड़ा फ्लड्स आने की वजह से पूरा सिक्किम पूरा बंद है। अभी यहीं पे रुकने के लिए देखेंगे, नहीं तो बैक टू होम। सिलीगुड़ी में बस टर्मिनल से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक ऐसे ही हालात हैं, जहां सिक्किम जाने वाले लोग फंस कर रह गए हैं। सिक्किम में बादल फटने के बाद जिस तरह की मुसीबत नजर आ रही है वो साफ बयां कर रही है कि हालात सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा। सिलीगुड़ी से जॉयदीप और दिल्ली से जितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सिक्किम एक बॉर्डर स्टेट है, लिहाजा यहां सेना की अच्छी खासी तादाद है। केवल रिहायशी इलाकों में ही सैलाब के कारण नुकसान नहीं हुआ है, सैन्य कैंप को भी नुकसान पहुंचा है। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, फ्लैश फ्लड से सिक्किम में सेना को कितना नुकसान पहुंचा है? इस त्रासदी में सेना के 23 जवान लापता हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें, इस बारे में हमारे संवाददाता ऋतिक मंडल ने बात की है सेना के PRO से। लोनाक लेक नॉर्थ सिक्किम में, उसमें अचानक क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से पानी का जो तीस्ता नदी में पानी का स्तर काफ़ी बढ़ गया, बाढ़ आ गई वहाँ पर। और लाचेन वैली में कुछ आर्मी की एस्टैब्लिशमेंट्स वगैरह हैं जिनको इसमें काफ़ी इफेक्ट हुआ। दूसरा, चुंगथांग डैम से भी थोड़ा पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से 15 से 20 मीटर का डाउन स्ट्रीम में ओवरफ्लो हो गया। एंड कुछ आर्मी की गाड़ियाँ पार्क थीं, उसके साथ करीब 23 आर्मी पर्सनल और 41 आर्मी की गाड़ियाँ जो हैं वो भी मिसिंग बताई जा रही हैं। रिलीफ और रेस्क्यू एफर्ट फुल फ्लो में पूरा अभी जारी है। कुछ और इन्फॉर्मेशन आते ही वी विल शेयर इट विद यू। सिक्किम तो कुदरत की मार झेल रहा है, हालात को सामान्य होने में वक्त लगेगा, लेकिन मौसम का मिजाज बता रहा है कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं और केवल सिक्किम में ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में बरसात से परेशानी हो सकती है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल आपके सामने है। सवाल है, नॉर्थ ईस्ट राज्यों में अगले कुछ दिन मौसम से कितना खतरा है? देश के नॉर्थ ईस्ट और पूर्वी इलाकों में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है मौसम विशेषज्ञ महेश पलावत का। अलर्ट सिचुएशन है वो अभी बनी हुई है। एक लो प्रेशर एरिया है जो झारखंड के ऊपर है और बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली हवाएं वहां पर नमी बढ़ा रही हैं। तो उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम के कई इलाकों के साथ साथ उत्तरी बांग्लादेश और भूटान में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बनी हुई है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और पूर्वी असम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में मध्यम बारिश होगी, एक दो हैवी स्पेल हो सकते हैं। तो जो रेड अलर्ट सिचुएशन है वो इन इलाकों में कम से कम 48 घंटे तक है। उसके बाद धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, लेकिन खतरा उसके बाद भी बना रहेगा, क्योंकि जब भारी बारिश होती है उसके बाद अगर एक दो मॉडरेट स्पेल भी हो जाता है तो भी लैंडस्लाइड और मडस्लाइड की संभावना बढ़ जाती है। और बादल फटने की जो घटना है, यानी क्लाउड बर्स्ट की जो घटना है, वो अभी भी सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वी असम में हो सकती हैं।